अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का संघर्ष पूरी दुनिया में सुर्खियों में छाया हुआ है। वहीं अफगान सेना का रुख देख खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक मानो हड़कंप मचा हुआ है। ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने साल 2021 में सबसे पहले मान्यता दी थी। हालांकि काबुल में अशरफ गनी सरकार गिरी थी और तालिबान सत्ता में आया था। पाकिस्तान के अधिकारी काबुल पहुंचे थे और तालिबानी नेताओं के साथ चाय भी पी थी। हालांकि अब दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बने हुए हैं। बता दें कि डुरंड लाइन के पास कुर्रम इलाके में पाकिस्तानी आर्मी और अफगान बलों के बीच बीते 11 अक्टूबर की देर रात गोलीबारी और हवाई हमले हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले छोटे हथियारों से शुरू हुई ये झड़प थोड़ी ही देर में भारी गोलाबारी और तोपों की लड़ाई में तब्दील हो गई। अफगान सेना के हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान की ओर से दावा किया गया है कि पाकिस्तान के 58 सैनिक इस दौरान मारे गए हैं। इसके साथ ही 30 से ज़्यादा जवान घायल हैं। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि 11 अक्टूबर की रात नंगरहार और कुनार प्रांतों में पाकिस्तानी चौकियों पर बड़े पैमाने पर हमले किए गए। अफगानिस्तान की 201 खालिद बिन वलीद आर्मी कोर ने इन हमलों को अंजाम दिया और कई पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान बलों के हमलों के बाद कई पाकिस्तानी चौकियों पर तैनात सैनिक भाग खड़े हुए। वहीं तालिबानी प्रशासन के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि पाकिस्तान को अपने क्षेत्र में आतंकवादी तत्वों को जगह देना बंद कर देना चाहिए और उन्हें काबुल सरकार को सौंप देना चाहिए। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक बॉर्डर में से एक माना जाता है। हालांकि अफगानिस्तान डुरंड लाइन को अपनी सरहद के तौर पर स्वीकार नहीं करता है। जब भी डुरंड लाइन से सटे इलाकों में तनाव पैदा होता है तो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और वजीरिस्तान में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ जाती है। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा को सूबाहे सरहद के नाम से जाना जाता है, जो अफगानिस्तानी सीमा पर स्थित है। इस इलाके में पश्तूनों की आबादी अधिक है। खैबर पख्तूनख्वा में अफगानी शरणार्थियों की संख्या भी लाखों में है, जिस वजह से इस इलाके में पाकिस्तानी सेना को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वहीं वजीरिस्तान का इलाका काफ़ी दुर्गम है, जो पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस वजह से यहाँ बाहरी लोगों के लिए आना जाना काफ़ी मुश्किल है। पिछले कई वर्षों से यहाँ झड़पें और गोलीबारी काफ़ी आम बात है। वजीरिस्तान को TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गढ़ भी माना जाता है। पाकिस्तानी सेना को भी वजीरिस्तान में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी आर्मी ने उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान में अफगान तालिबान और TTP को खदेड़ने के लिए एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया हुआ है। हालांकि इस दौरान पाकिस्तानी सेना को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। एक बार फिर अब दोनों देशों के बीच तल्खी आई है, जिसकी वजह से वजीरिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ गई है। दरअसल इस हालिया तनाव की वजह पाकिस्तान की ओर से TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के कई ठिकानों पर किया गया हमला है, जिसके बाद से तालिबान भड़का हुआ है। पाकिस्तान की ओर से TTP के ठिकानों को निशाना बनाकर जो हमले किए गए थे, उसकी अब भारी कीमत पाकिस्तानी सेना को चुकानी पड़ रही है। इसके साथ ही डुरंड लाइन से सटे इलाकों में पश्तूनों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की ओर से चलाया गया दमन चक्र भी इस तनाव की बड़ी वजहों में से एक है। हालांकि इस तनाव के बीच कई देशों ने चिंता भी जताई है। कतर की ओर से भी इस तनाव के बाद गहरी चिंता व्यक्त की गई है। कतर ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को संयम बरतना चाहिए। इसके साथ ही कतर ने कहा कि कतर दोनों देशों से आग्रह करता है कि वे तनाव कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को प्राथमिकता दें और स्थिति को और न बढ़ाएं। हम क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों के साथ खड़े हैं। हालांकि अभी भी डुरंड लाइन पर तनाव के हालात बने हुए हैं।